नमस्कार दोस्तों, राजशाला इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से संबंधित न्यूनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। साथियों, बस्ता मुक्त शनिवार नो बैग डे चतुर शनिवार 24 दिसंबर 2022 को की जाने वाली गतिविधियों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। 24 दिसंबर 2022 चतुर शनिवार की थीम है मैं वैज्ञानिक बनूंगा। गतिविधि करने के लिए सबसे पहले हमें कक्षा समूह अंकुर कक्षा 1 से 2 के लिए गतिविधि का नाम है आओ जाने ज्ञानेंद्रियों को। इससे विद्यार्थियों में शरीर के संवेदी अंगों की पहचान कर पाना, ज्ञानेंद्रियों के कार्यों को समझ सकेंगे विद्यार्थी। यह गतिविधि करने के लिए कक्षा में या बाहर सभी विद्यार्थियों को संवेदी अंगों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही खेल गतिविधि के माध्यम से संवेदी अंगों पर समझ बनाएंगे। सभी बच्चों को गोल घेरे में खड़ा कर देंगे एवं संवेदी अंगों पर आधारित गतिविधि आयोजित कराएंगे। जिस तरीके से आंखों पर आधारित गतिविधि करा सकते हैं, विद्यार्थियों की आंखों पर पट्टी बांधकर अपने साथी को ढूंढने के लिए कहा जा सकता है। नाक पर आधारित गतिविधि करा सकते हैं। बच्चों को एक समूह में ही एक पुष्प उपलब्ध कराएंगे एवं सबसे पहले इसको सूंघकर खुशबू का पता लगाएंगे। इसके बाद नाक का बंद करके उसकी खुशबू का पता लगाएंगे एवं चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि हमें खुशबू का आभास नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से नाक पर आधारित गतिविधि करा सकते हैं, कान पर आधारित गतिविधि करा सकते हैं। गोल घेरे में खड़े हुए बच्चों से कहेंगे कि वे दोनों हाथों से अपने कान बंद कर ले। कोई विद्यार्थी गोल घेरे के बीच में आकर कोई बात बोलेगा, बच्चों से चर्चा करेंगे कि आपको सुनाई दिया, नहीं सुनाई दिया, जो इसके क्या कारण है। आपके कान बंद करने के पश्चात जो विद्यार्थी ने चर्चा की वो क्यों सुनाई नहीं दिया। त्वचा पर आधारित गतिविधि करवा सकते हैं। त्वचा पर आधारित गतिविधि कराने के लिए 2 गिलास लेकर एक में ठंडा पानी व दूसरे में सामान्य पानी लेकर बच्चों को पानी को स्पर्श करने को कहेंगे एवं त्वचा द्वारा ठंडा एवं गर्म का पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से साथियों ज्ञानेंद्रियों की पहचान करा सकते हैं। जीभ पर आधारित गतिविधि करवा सकते हैं। जीभ पर आधारित गतिविधि करवाने के लिए विद्यार्थियों को अलग अलग स्वाद की चीजों को इकट्ठा करके उनका स्वाद का पता लगाने को कहेंगे, जैसे खट्टा है, मीठा, कड़वा है या नमकीन है। तो इस तरीके से जीभ पर आधारित गतिविधि करवा सकते हैं। तो प्रथम समूह के लिए कान पर आधारित, त्वचा पर आधारित, जीभ पर आधारित, नाक पर और आंख पर आधारित गतिविधि ज्ञानेंद्रियों के स्पर्श के माध्यम से करवा सकते हैं। द्वितीय समूह प्रवेश के लिए गतिविधि का नाम है सारे पशु पक्षी जलचर, थलचर और नभचर की पहचान कर पाना। यह गतिविधि करने से घरेलू और जंगली जानवरों की पहचान रैपिड फायर प्रश्नोत्तरी करवा सकते हैं। यह गतिविधि करवाने के लिए कक्षा में विद्यार्थियों को संभव हो तो गोल घेरे में बिठाकर विभिन्न जानवरों पर आवाज एवं व्यवहार पर चर्चा करेंगे एवं कुछ चयनित विद्यार्थियों की आवाज के साथ इन जानवरों पर रोल प्ले करके यह गतिविधि करवा सकते हैं। प्रश्नोत्तरी गतिविधि हो सकती है। आवाज के आधार पर जानवरों पर आधारित प्रश्नोत्तरी आयोजित करवाई जा सकती है। शिक्षक जानवरों के नाम जल्दी जल्दी बोलेंगे, विद्यार्थी उसी क्रम में उनके आवाज के आधार पर जलचर है या थलचर है या नभचर है, जैसे मछली जलचर है, और भी कोई जानवर हो सकता है जिसके बारे में विद्यार्थियों को बताएंगे। विद्यार्थी उसके आवाज के बारे में बताएगा, जल पे रह रहा है, थल पे रह रहा है या नभ पे रहता है। जो विद्यार्थी गलत उत्तर देगा वो आउट हो जाएगा एवं अंत में बचा हुआ विद्यार्थी विजेता माना जाएगा। तो नेक्स्ट समूह है दिशा कक्षा 6 से 8। गतिविधि का नाम है कंपोस्ट खाद बनाना। यह गतिविधि करने के लिए सामग्री की आवश्यकता होगी हमें गेती की, फावड़े की, तगारी की। सभी विद्यार्थियों को सदनवार बिठाकर आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी एवं सदनवार ही उनसे कंपोस्ट खाद बनाने की प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी। किस तरीके से हम कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। विद्यार्थी एक गड्ढा बनाकर उसमें सड़ी गली पत्तियां, गोबर आदि डालकर ढक देंगे और थोड़ा पानी डालकर नियमित अवलोकन करेंगे। अगले माह के शनिवार को इसको खोलकर आपस में अवलोकन करेंगे कि कंपोस्ट खाद को तैयार किया गया है। नेक्स्ट समूह क्षितिज समूह के लिए गतिविधि करवानी है हमारी समस्या हमारा शोध। यह गतिविधि कराने से विद्यार्थियों में समस्याओं को जानने और उसके समाधान का कौशल विकसित होगा। विद्यार्थी को सदनवार विभाजित कर विद्यालय के संसाधनों के बारे में चर्चा करना, जैसे पानी, बिजली, हरितवाह की उपलब्धता, कचरा प्रबंधन, कक्षा में प्रकाश की उपलब्धता। उपरोक्त विषयों की समूहवार आवंटित किया जाएगा। वह उक्त विषयों पर विद्यार्थी शोध कार्य दिए गए विषय का विश्लेषण करेंगे। वर्तमान स्थिति, चुनौतियों एवं सुधार हेतु पानी से संबंधित सुधार करना है या बिजली से संबंधित सुधार करना है या हरितवाह के अंतर्गत कक्षा में प्रकाश से संबंधित सुधार करना है एवं अपनी समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस गतिविधि को ग्रीन स्कूल प्रोग्राम से भी जोड़ा जा सकता है। ग्रीन स्कूल प्रोग्राम की वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट समूह उन्नति समूह कक्षा 11 से 12 के लिए। गतिविधि का नाम है अंकुरण विधि।
यह गतिविधि कराने से विद्यार्थियों को मोटे अनाज एवं मिलेट एवं दालों पर समझ बनाना है, उनका अंकुरण करना है। यह गतिविधि करवाने के लिए विद्यार्थियों को मोटे अनाज के पैकेटों की आवश्यकता होगी। गतिविधि करवाने के लिए शिक्षक द्वारा 2-3 दिन पूर्व ही कुछ अनाजों को भिगोकर रखना होगा ताकि उनमें अंकुरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। इसके बाद विद्यार्थियों को समूह और विभाजित कर अंकुरित दानों के पैकेट उपलब्ध कराएंगे एवं उनको अलग अलग सदनवार सुरक्षित जगह पर जमीन को साफ करके उगाएंगे एवं नियमित अवलोकन करेंगे। अवलोकन के दौरान कुछ बातें याद रखेंगे, जैसे अंकुरण जो बीज है वो कितने समय में अंकुरित हो रहा है, मूल अंकुर कितने समय में आ रहा है, प्राकुर संरचना प्रथम बार पत्ती निकली उसमें कितना समय लगा है। तो इस तरीके से विद्यार्थियों के द्वारा नियमित अवलोकन किया जाएगा। साथियों, मैं वैज्ञानिक बनूंगा थी में जारी की जा रही गतिविधियां अक्टूबर और नवंबर माह में भी मेमो में जारी की गई थी, किंतु दोनों माह में चतुर्थ शनिवार को साल के अंतर्गत अवकाश होने के कारण पुनः यह गतिविधियां आयोजित करवाई जा रही है। तो साथियों, इस तरीके से नो बैग डे के अंतर्गत चतुर्थ शनिवार में हम यह सभी गतिविधियां अलग अलग समूह के लिए आयोजित करा सकते हैं। धन्यवाद साथियों।